संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब जिंदगी में हर तरफ अंधेरा हो, बीमारी और गरीबी पीछा ना छोड़ रही हो, तब कौन बनता है उम्मीद की आखिरी किरण? हिसार हरियाणा की रहने वाली शिखा जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उनकी मां चारपाई पर पड़ी रहती थी, पिता रोजगार के लिए घर से दूर थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि पूरे परिवार के पास सिर्फ एक चारपाई और एक पुरानी कुर्सी थी। 5 लोग उसी पर सोने को मजबूर थे। शिखा जी और उनके परिवार ने माता दुर्गा जी की पूजा, व्रत और कई धार्मिक रीतियां अपनाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और यहीं से उनके जीवन में आया असली मोड़। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी मां पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं और धीरे धीरे घर में सुख सुविधाएं आने लगी। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसी कौन सी भक्ति साधना है जो संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को बताते हैं, जिससे लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है? क्या नाम दीक्षा लेने मात्र से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं? आइए सुनते हैं शिखा जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम शिखा दासी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हिसार हरियाणा से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जनवरी 2009 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, हम जो मतलब हमारे समाज में जो भी धार्मिक पूजाएं हैं, देवी देवताएं हैं, उनको मानते थे। और मेरी मम्मी संतोषी माता की बहुत ही मतलब ज़्यादा पूजा करती थी, उनके व्रत सब कुछ करती थी। फिर भी वो मतलब बीमार ही रहती थी हर टाइम। और मेरे पापा हर महीने मतलब सालासर हो गया, अमरनाथ हो गया, केदारनाथ, मतलब हर जगह तीर्थ यात्रा पर जाते थे। तो जो ये भक्ति साधनाएं आप लोग कर रहे थे और आपके पेरेंट्स कर रहे थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपके परिवार में क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? जी, हमें इनसे कुछ लाभ तो प्राप्त नहीं हुए, परंतु उल्टी ही हमें हानियां होती चली गई। मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी, मतलब वो सारा टाइम खाट में ही रहती थी। और मेरे पापा मतलब 6-6 महीने बाहर ही रहते थे, घर पे नहीं आते थे। और जिस कारण हमारी भी मतलब परवरिश है वो अच्छे से नहीं हो सकी। और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि हम कभी कभी तो बिना खाना खाए ही सो जाते थे। फिर हमारे घर वाले थे, वो भी मतलब जो हमारे दादा दादी थे, चाचा चाची थे, वो भी इतना साथ नहीं देते थे। आपके अनुसार जो भक्ति साधना आप और आपका परिवार कर रहा था, उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। आपकी माताजी बहुत बीमार रहते थे, आपके फादर भी आप लोगों से दूर रहते थे। बहुत बार घर में खाने की भी दिक्कत रहती थी। तो इन सब परेशानियों के होते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी आपको कैसे मिली? जी, हमें ऐसे पता चला, हम मतलब कॉलोनी से बाहर रहते थे, तो वहाँ पर एक लेडीज़ थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज हैं, कि आप नाम दीक्षा ले लो तो आपको आपकी सारी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। परंतु मेरी मम्मी ने एक बार तो मतलब टाल मटोल कर दी कि नहीं, हम नहीं लेंगे, हम तो यही पूजा करेंगे। फिर मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई, तो उन्होंने फिर बोला मेरी मम्मी को कि आप एक बार जाके तो देखो, ऐसे ऐसे है, मतलब बहुत लोगों को वहाँ से लाभ प्राप्त हुआ है, आपको भी हो जाएगा। तो मेरी दादी और मेरी मम्मी संत रामपाल जी महाराज के पास सतलोक आश्रम बरवाला चले गए और वहाँ पर उन्होंने उनसे नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके परिवार में किसी तरह के कोई चेंजेस आए? हाँ जी, बहुत बदलाव आए हमारे परिवार के अंदर। मतलब पहले तो सिर्फ मेरी मम्मी ने नाम लिया था, तो मेरे पापा नहीं मानते थे। तो मेरे पापा के साथ एक घटना हुई, उनका एक्सीडेंट हुआ। वो एक ड्राइवर है, तो वो उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, तो वो भी अगले ही दिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए।
और हमारे घर में मतलब इतनी दिक्कतें रहती थी वो सभी दूर हो गई। हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। पहले हमारे घर में मतलब कुछ भी नहीं था, ऐसे लगा के ही चलो, कुछ भी सुविधा प्राप्त नहीं थी हमारे घर में। मैं बताऊं, एक ही चेयर होती थी हमारे घर में, उस पर भी मतलब कभी कभी आते थे तो मेरे पापा ही बैठते थे। तो हम सब, हमारे घर में कोई खाट नहीं होती थी, वो एक बेड होता था जो मेरी मम्मी को दहेज में मिला था मेरी नाना और की तरफ से। उस बेड पे हम 5 लोग सोते थे, 3 हम और 2 मेरे मम्मी पापा। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और अब परमात्मा की दया से हमारे घर में सब कुछ है। मतलब परमात्मा ने हर चीज़ की मौज कर रखी है और मेरी मम्मी इतनी ठीक रहती है अब, मतलब सारा काम खुद करती है मेरी मम्मी घर का, और किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं लेती। पहले मेरी मम्मी को मतलब हर समय दवाइयों के सहारे ही चलना पड़ता था। मेरी मम्मी ने हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर से दवाई प्राप्त की थी, परंतु उन्हें कोई भी आराम नहीं हुआ। और फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते ही उन्हें मतलब बहुत, उनकी तबीयत में बहुत सुधार आया और धीरे धीरे वो अपना जीवन सुखद व्यतीत करने लगी। संत रामपाल जी महाराज की दया से कल ही मेरा मतलब सेकंड सेम का, मैं बीए ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो उसका रिजल्ट आया है। मतलब मेरा एक इंग्लिश का पेपर था, वो बहुत ही ख़राब हुआ था और उसमें परमात्मा की दया से मैं पास हो गई। मेरे को इतनी खुशी है इस चीज़ की कि मैं मतलब बता नहीं सकती। मेरे को पक्का यकीन था कि मैं इसमें फेल हो जाऊँगी, पर परमात्मा ने मेरे को पास करवा दिया। और मेरे पापा का एक बार इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, मतलब उनकी गाड़ी है ना 6-7 मतलब पलटे खा गई थी, तो कोई उम्मीद नहीं थी बचने की। फिर भी परमात्मा ने उन्हें जीवन दान दिया और उनको बचा लिया। आपने बताया कि आप बीए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप पढ़े लिखे इंसान होने के नाते कैसे विश्वास कर सकते हैं कि एक संत से नाम दीक्षा लेने मात्र से आपकी मदर की तबीयत ठीक हो सकती है, या आपकी आर्थिक स्थिति जो बहुत ज़्यादा खराब थी वो ठीक हो जाती है, या और भी अन्य फायदे जो आप लोगों को हुए हैं, ये केवल संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से ही पॉसिबल हो रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं, और जैसे कि गीता में लिखा गया है कि जो भी मतलब मनमाना आचरण करेगा उन्हें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करेगा उनको ही सब लाभ प्राप्त हो गए। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति बताते हैं, जिससे कि सभी लोगों को लाभ प्राप्त होते हैं। और मेरे पढ़े लिखे होने का यही फ़ायदा है कि मैं उन शास्त्रों को मतलब पढ़ सकती हूँ और सच्चाई को जान सकती हूँ। और सभी लोगों को पढ़ाई का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और सच्चाई जाननी चाहिए और संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानना चाहिए। तो बहन जी, जैसा आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो शास्त्र विधि के अनुसार आज भक्ति करवा रहे हैं और उससे आपको लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे ही संत रामपाल जी के करोड़ों शिष्यों से जब हम मिलते हैं, हमारी मीडिया टीम मिलती है और उनसे ऐसे लाभों को जानती है, तो ये एक बहुत ही अचंभे वाले लाभ होते हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं। तो आज जो आपको लाखों करोड़ों लोग टीवी पर देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो नहीं, हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि अपना जीवन व्यर्थ ना करे और मानुष जन्म एक ही बार मिलता है और इसे व्यर्थ ना करे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर अपने मानुष जन्म को सफल बनाए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग विभिन्न चैनलों पर आते हैं और उन चैनलों के नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर कि मतलब आश्रम के कुछ नंबर दिए होते हैं। उन पर आप संपर्क करें और अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करें और वहां पर जाकर नाम दीक्षा ग्रहण करें। निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और आप ऑनलाइन पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं और पहले से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और फिर नाम दीक्षा प्राप्त करें। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कहते हैं कि कबीर साहब के आप जी उन वेदों और गीता के अतिरिक्त कोई और अन्य साधना करते हो तो वो आदेश भगवान का नहीं, विधान नहीं मालिक का। आप फिर किसी ऐसे की आज्ञा का पालन कर रहे हो। ऋषि और इन महर्षियों का, इनके बताए इस ज्ञान को ग्रहण नहीं करना। तो आप जो साधना कर रहे हो धर्मदास जी,
एक भी गीता वाली नहीं, और गीता जी का पाठ नित करते हो। अब धर्मदास जी सुन्न हो गया कति, लेकिन अभिमान काल की फिर भी कोई ना कोई रह जाती है अंदर से प्रेरणा। अब काल प्रेरणा से कहने लगा जिंदा तो मुसलमान है, इसलिए तुम्हारे हिंदू देवताओं के साथ ऐसी बातें कर रहा है उनके विषय में। तेरे को पता है हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम किसी की आत्मा दुखी नहीं करते, तो कैसे बात कह रहा है? तूने ये सब जो है ना हमारे देवताओं की बेइज्जती कर दी है। अब परमात्मा ने देख लिया कि इसमें काल आ गया, और ईब यो एक नहीं सुने तेरी सारी पर माटी फिरेगी। परमात्मा अंतर ध्यान हो गया उसके सामने से, एकदम अदृश्य हो गए, हिडन। अब धर्मदास जी लगा देखने, उसके तो पसीने आ गए। धर्मदास जी ने सोचा ओए होए मन तो जुल्म कर दिया, देख कितना अच्छा ज्ञान बतावे थे। अब इस ज्ञान को सुनकर पुण्यात्मा जो इंसान होगा कंडम हो जाएगा, कति उस अज्ञान को नहीं कर सकता, उस साधना को नहीं कर सकता। इसको स्वीकार करो चाहे ना करो, वो ऐसी स्थिति हो जाती है। एक बार ये दास औरंगाबाद के अंदर सत्संग करते हुए जा रहे थे, जब हमारा आस्था चैनल पर बंद करा दिया था औरंगाबाद में। हमने दाड़े बहुत भुगते हैं पुण्यात्माओं आप तक संदेश पहुंचाने के लिए भगवान का। हमारे साथ बहुत बदतमीजियां हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हमें मालूम था कि ये परमात्मा का संदेश है, उसकी आत्माओं को सुहावेगा, सुहावे चाहे 10 दिन पीछे। तो वहां हम सत्संग कर रहे, प्रोजेक्टर हमारे साथ ये परमात्मा ने दिए, और ये इंस्ट्रूमेंट ये मैन माइंड नहीं है, ये गॉड गिवन माइंड है, ताकि मेरे बच्चे आसानी से इन सदग्रंथों को समझ सकें, पढ़ सके। आपको शिक्षा देने का क्या उद्देश्य था? 3 युग बीत गए, कभी शिक्षा नहीं दी मालिक ने, क्यों? शिक्षा तो बेईमान बना देती है, लेकिन थोड़ा सा बेईमान बनाना इसलिए आवश्यक समझा कि ये अच्छी तरह दूध के जले हुए लस्सी को भी फूक फूक के ग्रहण कर लेंगे, फिर सदा के लिए चिपक जाएंगे मेरे साथ। हम वहां प्रोजेक्टर पर ये सारा कुछ दिखा रहे थे। अब वो बुद्धिमान लोग निकट सी थोड़े से भगत आया करते, संगत 200 से 400 मुश्किल से आराम से ना खूब प्रोजेक्टर पर दिखता था साथ। वो घर जाकर मिलाते। 5 दिन का सत्संग था, पहले दिन सुना, नोट कर लिया सारे फटाफट उन्हें घर जाकर मिलाए, क्योंकि घर घर रखी है सबके गीता और ये पुराण। वो तो ठगे से रह गए। अगले दिन आए, फिर उन्होंने सोचा नाम ले लें। नाम लेने के लिए जब सोचा तो उनको नियम बताए। वो कहने लगे श्राद्ध तो हम जरूर निकाल लेंगे, अस्थि तो हम अवश्य उठाएंगे। कोई बात हुई है? ये नियम तो हम नहीं पुगा सकते। भाई नियम नहीं पुगा सकते तो हम मंत्र नहीं दे सकते। तो उन्होंने उपदेश नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक से कहा कि अब हम कीर्तन जोग्य नहीं छोड़े, अब वो रामकृष्ण की भक्ति कर नहीं सकते, और यह हमने मिली नहीं हमारे साथ बनेगी क्या? तो उनको समझा गया कि आप दीक्षा लो और भक्ति करो जो करनी है। फिर न बोले फिर देखेंगे, फिर हम आगे वहां से फिर कद देखेंगे। तो पुण्यात्माओं इस ज्ञान को सुनकर उन्होंने खुद ये कहा कि अब वो भक्ति तो हम कर नहीं सकते, उस योग्य तरह कोई ना इधर के रहे ना उधर के। उनको सिर्फ काल ने तो ये कई गड्ढे खोज रखे हैं, कोई से मतलब फंसेगा यो। और सारी बात मान ली न बोले श्राद्ध तो निकालने पड़ेंगे अपने पूर्वजों के। अब इतना समय होता नहीं कि सब टॉपिक पर उसको थोड़ी सी देर में समझा दें, तो उसके लिए सारा ज्ञान, ये अध्यात्म ज्ञान आपने समझना पड़ेगा, रह रहकर सुनना पड़ेगा, तो फिर आप पर बात सेट हो जाएगी। तो कहने का भाव ये है कि इस ज्ञान को सुनकर जरा सी भी बुद्धि रखता होगा और साधना नहीं कर सकता इस पृथ्वी पर।
तो फिर क्या हुआ, धर्मदास जी ने अब ना तो वह भक्ति और करी, अपनी जो ले रहा था कागज पत्र सारे धर दिए तय करके। अब बता के करूं, फिर इसका एक मंत्र गीता में नहीं आराम इसने रटन लाग रे। अब श्याम ने सो गया और रोवे अंदर अंदर कि हे भगवान, अब कह जब वो संत साधु फिर आ जावे, हे दाता मैं कति बहस नहीं करूं, विवाद नहीं करूंगा, अब क्या करूं, मैं तो ठगा सा रह गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया। ये भक्ति तब करने की इच्छा कति नहीं बनती। सारी रात ऐसे ही करवट बदल बदल कर बखत से उठ लिया। अब उसने सोची खाना बना, उठ के वक्त खाना बना लिया ना तो पहले लिपा पोती कराया करता, पूजा पाजा की सारी सामग्री जुटाया करता, रोटी बनाने लग गया वक्त से उठ के। अकीब क्या करूं बता, और तो कोई काम रहा नहीं। अब खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ी तोड़ कर ला रखी थी शाम को, सुबह वक्त से यानी सूर्य उदय होने से पहले लकड़ जला लिए। एक मोटी लकड़ी अन्य सहयोगी लकड़ी लगा कर चूल्हा जला दिया, आग अग्नि जला दी, प्रज्वलित कर दी, अपना खाना बनाया, सब्जी बनाई, फिर रोटी बनाई। धीरे धीरे वो लकड़ी जलती जलती चूल्हे के निकट आ गई, पिछला हिस्सा उसका। तब तक सूर्य उदय होने वाला हो गया, प्रकाश सा खूब अच्छा हो गया। अब उसकी नजर कहाँ गई, उस मोटी लकड़ी के पिछले हिस्से पे एंड पर। उसमें क्या हो रहा था कि वो थोथी थी, अंदर से होलो थी और उसके अंदर चींटियां थी। चींटियां अपने अंडे ले लेकर बाहर निकल रही थी और उस लकड़ी के पिछले हिस्से पर कुछ गिल्ली होने के कारण, जलने के कारण एक तरल पदार्थ सा तेल की तरह उबल रहा था। उसके पिछले हिस्से पर एक थोड़ी सी आधी गीली लकड़ी हो थोड़ी बहुत है, तो उसका एक ऐसा तरल पदार्थ सा पीछे उबल रहा था, पिछले एंड पर उबलता रहता है। अब वो आगे तो अग्नि फूंक रही, बाहर निकलने की चेष्टा करें तो उसके ऊपर गिर गिर के वहां जल रही, चटक चटक हो रही है। अब उसका ध्यान गया, रो तेरे की जुल्म कर दिया, ओहो हुआ तो बड़ा घोर पाप हो गया। भगत दयालु होते हैं। अब उसने सोचा हे भगवान, आज तो अनर्थ हो गया, इतना पाप जिंदगी में कभी देखा नहीं। अरे तो इतनी लंबी लकड़ी थी, हाँ इसमें तो पता नहीं लाख जल गई, 50,000 जल गई है भगवान चीटिया। अब उसने फटाफट वो जल बुझा दिया, जल डालकर लकड़ी तो, और सोचा कि इसे पाप के अन्न को मैं नहीं खाऊंगा, इस पाप के भोजन को नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खिला दूंगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन को लेकर रखकर थाली में चल पड़ा। क्योंकि मथुरा के आसपास ये भगत साधु संत घूमते रहते हैं। उस समय परमात्मा ने हिंदू साधु का रूप बना लिया, लाल से कपड़े अपने ऊपर कर लिए, और हिंदू धर्म के लोग ऐसे ही लोगों को साधु मानते हैं। धर्मदास जी ने देखा कि सामने एक महात्मा बैठा है, उसके पास गए और कहा महात्मा जी भोजन खा लो। परमात्मा ने कहा रख दे धर्मदास, भूख लगी है भाई। अब धर्मदास जी ने देखा कि ये आदमी मुझे कैसे जानता है, ध्यान किया और ऐसे लगता है कुछ देखा हो, लेकिन वेश बदल रखा भगवान ने। सोच लिया कि मैं भंडारे करता रहता हूं, कभी आया होगा भंडारे में महात्मा धर्म यज्ञ में। तो कहा महाराज भोजन खा लो। का अच्छा भाई। अब परमात्मा कबीर जी ने क्या किया, लोटे में जल ले रखा था अपने में, उसमें से जल लिया चुलू में, एक मंत्र हा बोला और जितना भी भोजन था सारे पर छिटक दिया, छींटे मार दिए। उसी समय सारे भोजन की चींटी बन गई और सारी थाली काली होगी और चींटियां अंडे मुंह में लेकर के बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हैं, पूरी थाली में घूम रही हैं, भोजन नहीं रहा। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जिस रूप में पहले दिन वार्ता हुई थी और कहा रे धर्मदास, कल क्या कह रहा था कि तुम कोई जीव हिंसा नहीं करते,
तेरे से तो कसाई भी अच्छा, इतनी चीटी पाप का भोजन तो मुझे खिलाने लाया था। चरण पकड़ लिए, पैरों में गिर गया, हाथ जोड़े, हे भगवान गलती होगी, हे परमात्मा माफ कर दो मुझे, मालिक मैं नीच गणा हूं, और पिछला यो गंदा रंग मेरा घना चढ़ रहा था दाता, मेरे से गलती बन गई, रो बुरी तरह। हे भगवान मुझे कुछ और ज्ञान बताओ, आपने तो इधर का छोड़ा ना इधर का, मैं तो सारी रात करवट बदल के काटी दाता। तब परमात्मा ने कहा अब सुन ले, ज्ञान सुनाऊं कि जो साधना तू कर रहा है बच्चा, ये तेरे को घोर नरक में डालने की है। कहां से चल कर आया है तू? बांधवगढ़ से आया हूं महाराज। बांधवगढ़ मथुरा से कितनी दूर है? कि लगभग 800 किलोमीटर, 700 750 किलोमीटर। किस साधन से आए हो? कि पैदल चल के आया हूं महाराज। तो बच्चा बांधवगढ़ से यहां आने तक आपने कितने जीवों को अपने पैरों के तले मार डाला, कुचल कुचल कर। सूक्ष्म प्राणी जो दिखाई नहीं देते, और कीड़े मकोड़े ये तो गिनती नहीं। पुण्य तेरे को एक नहीं, क्योंकि इस जोड़ में नहाते के फायदा। जिस मथुरा के तालाब को तीर्थ मानते हो, और ये मानकर आपके धर्मगुरु आपको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, लेटा करते थे, नहाया करते थे, तो परमात्मा ने बताया यहाँ तो कंस भी नहाया करता इसमें, और कंस भी यही लोटा करता। और श्री कृष्ण जी तो इस मथुरा ने छोड़ के द्वारका बनाई थी, समुद्र के बीच में एक टापू सेलेक्ट करके, वहां रहा करते। वहां क्यों नहीं जाते तुम? वो दूर घना पड़ता होगा। और परमात्मा ने दया करी थी, उस द्वारका को जल में डबो दिया था कि गड़ धक्के खाना ना होंगे, कदे भ्रमित होकर यहाँ पहुंचे। और तुम वही साधना कर रहे हो जो शास्त्र विरुद्ध है। अब धर्मदास जी तीर्थ में नहाने का तो एक भी पुण्य को नहीं। फिर तीर्थ के विषय में बताया कि इसको तीर्थ आपने इसलिए मान लिया कि श्री कृष्ण जी यहाँ नहाया धोया करते, यहाँ रहा करते इस तालाब के आसपास। और अन्य तीर्थ सुन ले, और दूसरे धाम कैसे बने हैं, ये मंदिर कैसे बने हैं। जैसे अमरनाथ का मंदिर जहां तुम मोक्ष उद्देश्य से जाते हो बोली आत्माओं, वो अमरनाथ कैसे कहलाया? कि भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को उस स्थान पर मंत्र दिया था जिसको तुम अमर मंत्र बोलते हो। और वो हमारी फर्स्ट एड है, प्राइमरी क्लास की पढ़ाई है। ये प्रथम मंत्र जो आपको दिया जा रहा है, ये मंत्र 5 मंत्र बीच बीच के ये पार्वती को दिए थे। उसका तुमने पता भी कोई ना कौन सा हो, अमर मंत्र अमर मंत्र अमर मंत्र करते फिरते हो। और उस स्थान पर भगवान शिव ने पार्वती को नाम दिया था, जिस कारण से उसने सच्ची लगन करके जाप करके और जितना अमरत्व प्राप्त हुआ वो प्राप्त किया। वो कितना है? जब तक वो शिव जी भगवान की मृत्यु नहीं होगी, पार्वती उसके साथ रहेगी, उससे पहले वो 107 बार जन्म और मर ली थी। अपने आत्माओं वहां अब ना शिव जी कोई मंत्र दे दे आपने, और ना कोई और स्थान व्यवस्था, तो वो नाम अमर मंत्र पूरे गुरु हैं। आपको जहां मिल जा धर्मदास, अगर आपको वो मंत्र कहीं पर भी मिल जाता तो उस प्राणी के लिए, आपके लिए वो स्थान अमर धाम है। अमरनाथ का स्थान वो है उसके लिए। जैसे ही बाप जी को यहाँ बरवाला आश्रम में मिलता है मंत्रियों, तो आपके लिए तो ये है तीर्थ। जैसे क्रोथा आश्रम में जिन्होंने मंत्र लिया था, तो उनके लिए वो क्रोथा है, वो अमरधाम। लेकिन उस अमरधाम के चाटे वो तो सरकार ने खोज लिया हमारे पे। ये वहां कोई माथा टेकन जा भोला भगत बता के क्या मिलेगा? दास तो बैठा है यहाँ पर, तो आपको इस दास के पास आना पड़ेगा। और उस क्रोथाश्रम में कख नहीं। तो इस प्रकार उनको समझा के
फिर बताया। धर्मदास जी कहने लगे महाराज मेरा कति आत्मा गंदे रंग में रंगी हुई थी अज्ञान से, आपने बड़ी दया कर दी, मेरी आंख खोल दी। फिर परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनानी शुरू की। अब काल फिर भी अंदर घुसा रहता है। धर्मदास जी ने कहा महाराज जी एक बात करो, अकर भाई प्रसन्न करो, एक करो। आप कहते हो कि राम और कृष्ण यानी विष्णु जी कुछ नहीं कर सकते। हे भगवान, एक बार मोर ध्वज राजा का पुत्र ताम्रध्वज आरे से चरवा के श्री कृष्ण जी ने और जीवित कर दिया था। भगवान बता हम कैसे माने, उनमें शक्ति नहीं है। परमात्मा ने कहा मैंने ये नहीं कहा कि इनमें शक्ति नहीं है, पर ये आपको मोक्ष नहीं दे सकते, आपके प्रारब्ध के कर्मों का नाश नहीं कर सकते, आपके आने वाले जो कर्म में कष्ट लिखे हैं, मृत्यु है, उसको टाल नहीं सकते। ये परमात्मा ने कहा कि जैसे मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को तो श्री कृष्ण जी ने आरे से चिरवा के मृत्यु होने के बाद उसको जीवित कर दिया, शरीर भी सेट कर दिया, जोड़ दिया ज्यों का त्यों। इतनी पावर तो है इनमें। लेकिन इनका सगा भांजा अभिमन्यु प्रथम दिन युद्ध में मारा गया था, चक्रव्यूह में। सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी, अर्जुन का ब्याही थी, और प्रथम दिन ही अभिमन्यु मर गया था। श्री कृष्ण रोए, सुभद्रा रोए, पांचों पांडव रोए, उनका कुल नाश हो रहा था। तब तेरे श्री कृष्ण जी ने जीवित क्यों ना करा वो अभिमन्यु। अब धर्मदास फिर सुन हो गया, हे भगवान ये कारण क्या था, हमने तो ये बात कभी ध्यान में ना ही मारा। तो परमात्मा ने कहा बेटा अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, प्रारब्ध इतना ही था, और उस ताम्र ध्वज की आयु शेष थी। वो तो बीच में जाकर वो पंगा लिया था तेरे कृष्ण जी ने, और वो जीवित कर दिया। वो तो जीवित था ही, उसकी तो आयु शेष थी, और इसको जीवित नहीं कर सका क्योंकि उसका आयु शेष नहीं थी। इसलिए ये आपके प्रारब्ध में आपके कर्म के कष्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने फिर सृष्टि रचना सुनाई। धर्मदास जी फिर थोड़ा सा कच्चा बोल गया, कहने लगे महाराज जी जैसे सुदामा जी का थोड़े से चावल खा के और एक महल बना दिया था सुंदर। परमात्मा कहने लगे भाई तेरी बुद्धि तो कति गड्ढे में पड़ी है बेटा। अरे के कला तोड़ दिया, एक महल बना दिया था, एक मंत्री बनवा दिया अपने मित्र का, इतना महल था, यहाँ के मंत्री राजा लोग बना दे। इस तो मोक्ष हो गया उसका, सुदामा का। ना मोक्ष श्री कृष्ण का, जन्म मृत्यु कृष्ण की मिटे, श्री कृष्ण की मिटे, नहीं ना सुदामा की, उसके पुजारी की। तो पुण्यात्मा धर्मदास जी कुछ कहने लगे महाराज जी आप तो हमारे देवताओं का पीछे ही पड़ लिए। परमात्मा बोला भाई बाढ़ में जा। मैं उसी टाइम अंतर ध्यान हो गया परमात्मा, और वो लगा रोन बुरी तरह, अरे भगवान गलती होगी, हमारे साथ तो ऐसी बनी हुई है, काल ने इतने रंग दिए, हम कति खराब कर दिए अंदर ते। अब रो रहा है, देख रहा है ऊपर और नीचे, ये भगवान कहाँ गए। अब उसके बाद बरसाने में जाते हैं, ये मथुरा से फिर बरसाने में जाते हैं। बरसाने में ना जानते नो का मथुरा गया हुआ यात्रा पूरी नहीं। बरसाने में किस लिए जाते हैं कि राधा बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण से मिलने आया करती थी। तो उस समय के लोग तो उसको गुंडी बुंडी कहा करते कि गैर पुरुष से मिलने जाती है, या पूरा गांव विरोध करा करता, लेकिन वो नहीं मानी फिर भी। तो अब उस वहां जाके क्या कहते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। देख किसे डले डुआ रखे, वहां ना राधे और ना श्याम, उड़ा टेलीफोन मिलाओ जाके।
अब ये अकल मार रखी हमारी। अपने आत्मा धर्मदास जी वापस चल पड़ा अपने घर को कि ईब तो वो महाराज जी कतई नहीं मिल रहे, बिल्कुल नहीं मिले। मैंने तो नालायक आदमी हो, देख कैसे गलती कर दी और दूसरी बार कर दी। घर की तरफ चल पड़ा रोता हुआ। अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है, तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सूखे सागर। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजो है। दसों दिशा को ऊपर न देखे, कदे ऊपर न उड़ गए हो, साइड में हो, इधर हो, पीछे हो, कदे नीचे खड़े हो कहीं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजो है। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। अब रो रहा है, जो कहे मालिक जल्दी दर्शन दे दो, हे विधाता अब मैं जीऊं नहीं गा आपके वियोग में। ऐसा ज्ञान अचम सुनाया, ओए होए ऐसा अचंभित करने वाला ज्ञान आपने मुझे सुनाया। अब रोता रोता घर पे आ गया, सारे आंसुओं से कमीज भीग गया। 2-3-4 दिन में अपना घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने देखा कि भगत जी ने तो 1 महीने माना था, 2 महीने की यात्रा थी इसकी, 2-3 महीने की, तो सब तीर्थों पे जाना था। वापस कैसे आगे रो बुरी तरह रहे। आमनी देवी नाम था उस धर्मदास जी की धर्मपत्नी का। उसने कहा कि क्या हो गया भगत जी, कैसे वापस आ गए। वो सुन नहीं रहा था, वो उसकी बात का उत्तर नहीं दे पा रहा था, वो रो इसी बुरी तरह रहा था। उस इतना अंदर से कलेजा भर भर के आ रहा था, उसका बोल नहीं निकल रहा था। और अपने घर के बीच में जाकर कमरे में और जमीन पर गिर के बहुत बुरी तरह रो रहा था, जैसे किसी का कोई स्वजन मर जाता है। अब आमनी भी रोने लगी बैठ के, क्या घटना घटेगी भगत के साथ। तो उसने सोचा अपनी सोच से, क्योंकि धर्मदास जी था खुले हाथ का, आमनी देवी थी थोड़ी सी कंजूस टाइप की। ये धर्म बहुत करा करता, भंडारे साधु संतों को बुलाता, साधु उनको कंबल कुंबल साथ में देता। तो यह टोक टाक दिया करती, जी दान हिसाब का होया करे, इतना मत खर्च करो, बालक भी पालने हैं। तो इसने नो सोचा आमनी देवी ने कि मैं भगत जी को टोक टाक दिया करती, और इसका लगता है किसी ने रास्ते का जो पैसा था लेके गया था, यो धन यात्रा खर्च, वो निकाल लिया। अरे इसका काम अधूरा रह गया धर्म का। और ये इसलिए रो रहा है कि अब ये नो सोच रहा होगा कि मैं पैसे मांगूंगा और या फिर ना नौकर करेगी। और ऐसा किया हुआ धर्म फिर व्यर्थ होता है। तो उसने इस विचार से कहा कि हे भगत जी, कोई बात ना, किसी ने आपका यात्रा खर्च निकाल भी लिया होगा, आप और ले जाओ, कि आपके धन की कमी है, आपको भगवान ने कितना दे रखा। उसको एक सांत्वना दिलाने के लिए वो इस प्रकार की उसकी सिंपैथी सी कराने लगी। काफी देर रोता रोता जब मन थोड़ा सा ठीक बोलने के हिसाब में हुआ, तब कहने लगा, आमनी देवी, यदि मेरा वो धन निकल जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो और ले जाता मैं, लेकिन मेरा ऐसा धन गया, वो मुझे अब मिले नहीं और मैं जीऊं नहीं। तो वो कहने लगी, ऐसा कौन सा धन था। तो उसने रोते रोते सारी कथा सुना दी, जो मालिक ने सुनाई थी। आमनी इस बात में बहुत तेज माइंड की समझदार बहन थी। उसने कहा, हमने रामकृष्ण जी कभी मिले?
या शंकर भगवान मिले हों, और चलो मिल भी जाते हैं, जब उनकी स्थिति सारी स्पष्ट होगी। आप तो बिजनेसमैन थे, ये सौदा चूक कैसे गए? आप तो व्यापारी आदमी हो, हमने के रिश्तेदारी थी रामकृष्ण के साथ। जब हमने सही मार्ग मिल गया तो हमने ये आपने ग्रहण क्यों ना किया, या गलती कैसे खाई? तो वो कहता है कि जीवन में पहली बार हानि का सौदा हुआ मेरे से, आज तक हानि नहीं हुई थी, और ऐसी हानि होगी अपनी, अब यह पूर्ति नहीं हो सकती। मैं घना नीच हूं, दूसरी बार मैंने ऐसी गलती कर दी, एक बार की तो चल जाती। तो रामनी भी कहने लगी कोई बात ना, हिम्मत सी करो। तो 6 महीने बीत गए ऐसे, रोज आना, कोई काम नहीं करे, रोटी एक मुश्किल से खावे और गली में बैठ जावे, नो देखे सा आवे कोई साधु। अब जैसे कोई साधु भक्त दिखाई दे उसके निकट जावे, शायद आ गया हो। जैसे बेलनी ने श्री राम की इंतजार की थी कि दूर तक कोई भी आता दिखा करता, भाग लेती थी, श्री राम आ गए, श्री राम आ गए। ठीक यही दशा धर्मदास जी की हो रही थी। एक दिन उसने सुना कि कोई गांव के बाहर एक जंगल था, छोटा सा वन, उसमें एक महात्मा आया है। गांव के लोग श्रद्धालु बहुत होते थे, सभी जा रहे हैं दर्शनार्थ। धर्मदास जी को पता लगा तो वो भी गया देखने के लिए कि शायद वो महात्मा आगे हो, फिर मुझ पर रहम करके। अब जाके बैठ गया। अब नो तो पहचान सकता नहीं, क्योंकि वो उसी समय भगवान ने दूसरा रूप भी बना लिया था उसके सामने। तो उसने प्रश्न किया कि महाराज जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के कोई माता पिता हैं? वो लगा कहने, वो है जो कैसेट फीड कर रहा था, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये मृत्युंजय है, कालज्जय है। लाला जी नो कहे है, रॉन्ग नंबर। उठ के चल पड़ा, यो नहीं, वो को नहीं, वो महात्मा नहीं है, वो ज्ञान नहीं है इसका। उठ के आ गया वापस। अब इस तरह 6 महीने बीत गए, ना खावे, दुबला पतला हो गया। उसकी पत्नी में परमात्मा ने प्रेरणा करी। उसने देखा कि भगत आप तो मर जाओगे ऐसे ही, और भगवान मिलेंगे, वो मिलेंगे नहीं साधु आपको। एक बात बता, उन्होंने इतनी सी वार्ता की तो कुछ और भी कहा होगा, कुछ मिलने की विधि बताई होगी, संकेत किया करते हैं महात्मा। तो धर्मदास जी को भी परमात्मा ने याद दिला दी। कबीर साहब ने कहा था कि भाई जहां भंडारे होते हैं वह मैं पहुंच ही जाता हूं, जहां धर्म होते हैं ना, धर्म यज्ञ, वह मैं अवश्य जाता हूं। ना यू काल होने दे अच्छे काम न आग लगा दे वहां पर मेरे बच्चों में, चाहे किसी से तो कैसा ही कर रहा है, वहां भी मैं ही जाता हूं। उसको बेचारे में आस्था बनी रहे भक्त भगवान की, इसलिए। तो उसने ये बात बताई आमनी को। आमनी कहने लगी फिर तो बन गई बात, आप भंडारा कर दो, आपका धन बतेरा परमात्मा ने दया कर रखी, सेठ हो आप तो, और भंडारा कर दो। अब धर्मदास उसने कहा था 1 दिन का, उसने 3 दिन का धरा, क्योंकि खुले हाथ का था कि कदे 1 दिन में ना आवे मात गुरु जी, महात्मा जी। 3 दिन का धर्म भंडारा कर दिया और बहुत दूर तक चिट्ठियां भेज दी। अब साधु संत आए प्रथम दिन, और धर्मदास जी तो अपना वो जैसे सर्प की मणि गुम हो जाती है, वो तो वो ही देखता है। भंडारा खाने वाले खा रहे हैं, खिलाने वाले खिला रहे हैं, और वो यूं देखता जा रहा है। देखा कि नहीं आए, सारा दिन गया। फिर बैठ कर रोया सारी रात। सुबह फिर यही स्थिति थी, अगले दिन भी। तीसरा दिन बाद दोपहर हो गया, और अंदर से जो वास्तविक पुकार, हृदय की पुकार उसने की कि हे परमात्मा, या तो आज दर्शन दे दियो अपने दास ने, नहीं सुबह आपका दास जीवित नहीं रहेगा, आत्मघात करूंगा, आत्महत्या करके मरूंगा, मेरे पर जिया नहीं जा सकता, वो भक्ति में कर नहीं सकता, और आगे की कोई रास्ता मिला नहीं। इस जीवन में इसका क्या करूंगा मैं, ऐसे पशु जैसे जीवन को जी कर। ये फाइनल फैसला उसने हृदय से कर लिया।
वो तो अंतर्यामी है कि आज बात बिगड़ेगी। एक कदम का पेड़ था, जहां वो भंडारा चल रहा था उसे 100 फुट की दूरी पर परमात्मा आकर वहां विराजमान हो गए सतलोक से चलकर। 1 मिनट में जहां से जहां पहुंच जाते हैं। और धर्मदास जी देख ही रहे थे, कोई साधु संत वहां बैठों को देखकर फिर इधर उधर देखा तो सामने क्या देखा, को हो ये बैठे हैं। एकदम दौड़ा दौड़ा गया और निकट से देखा कि तीजों का त्यों स्वरूप है और जिंदा महात्मा का रूप है। चरणा में पड़ गए, सीने के लपट गए, जो कर बालक के चिपट जाकर, बालक अपने माता पिता के चिपट जाकर ऐसे। और कहने लगे महाराज, वो आंखों में देखे आंसू भराए, हे परमात्मा माफ कर दियो, इबका छोड़ कर ना जाइयो अपने दास को। उसका न्यू हो रहा कि वे चले ना जा, छोड़ो नहीं कती, चाहे क्यों करके मैं करना पड़ो, कुछ भी करना पड़े। तो परमात्मा कहने लगे कोई बात ना बेटा, मैं तेरे लिए आया हूँ और ऐसे कर इन सबको फारिग कर दे, मेरा भेद ना बताना, जिक्र ना करना। क्योंकि मालिक को पता था जैन मत 1-2 सिर फिरायु साधु रह गया ना डे, यहाँ इसके साथ मैं बताऊंगा तो ये उल्टे खुटे ठोक के इसने और खराब कर देगा। तो परमात्मा ने कहा इन्हें निकाल फटाफट तो। और वो हाथ जोड़े, महाराज जाइयो ना, अकना बेटा, मेरा वचन है नहीं जाऊंगा। तो उन्हें फटाफट आकर उनको विदा किया, जो देना देना था वो फारिग करे। और महाराज जी चलो दास की कुटिया है। अब घर ले आए भगवान को। आमनी देवी ने कहने लगा कि आजा आजा मेरा पा गया धन। एक मुड्ढा सा बैठना दे दिया, भगवान बैठिए कबीर साहब। पति पत्नी दोनों एक एक पैर पकड़ के और मालिक के चरणों में बैठ गए। आमनी देवी ने कहा महाराज जी आपका भगत तो बहुत नरमात्मा का है, इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, ये तो रो रो का मर जाता, मैं थोड़ा सा हिम्मत देती रहती इसको। परमात्मा ने कहा बेटा इसको मैंने दुखी इसलिए किया कि ये काल का वकील बन रहा था। मैं जो भी ज्ञान दूं था ये उल्टा पड़े था। अब जैसे लोहे को गर्म करता है कारीगर और सही गर्म हो ले तब उस पर चोट लगावे तो जो चाहे वो बना सकता है, और ठंडे लोहे पर तो सारे गणना झाड़ ले कोई असर नहीं होता। तो बेटा यू लोहा गर्म करा मैंने, अब इसका जो चोट वचन की मारूंगा ये सारी स्वीकार करेगा, जो मैं चाहता हूँ यो बच्चा स्वीकार करेगा। और नहीं तो मैंने 2 दिन हो गए थे इसके लिए माथा मारते ने, हाँ बरले फिर मुकर जा, ये सारी मानेगा। हाँ जी सारी मानूंगा, कति मानूंगा, मानन की बात से लाला जी था कति, हाँ बरे दोनों नाम ले लिया, दीक्षा ले ली। परमात्मा बोले भाई ठीक है मैं जा रहा हूं फिर मिलूंगा। अच्छा महाराज जल्दी आइयो। अब क्या किया परमात्मा ने, उसने मन में सोची, सारी कथा सुन रखी थी कि किसी प्रकार वो लोक दिखाई दे। परमात्मा अपना गवाह बनाना चाहते थे। उस आत्मा को निकाला सुख स्वरूप में आके और सतलोक में लेकर गए। पीछे से धर्मदास जी बेहोश हो गए। 3 दिन और 3 रात तक अचेत पड़े रहे, मरे नहीं। दिल धड़कता रहा, श्वास चलती रही, लेकिन अचेत थे। रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आसपास का गांव जितने भी थे सब, बहुत गणे लोग, क्योंकि सेठ था। जंतर मंत्र झाड़े, सब दवाई जड़ी बूटी कर ली, कोई आराम नहीं हुआ। और परमात्मा निकाल कर ले गए सतलोक में। सारी सती थी दिखाई, जैसे अन्य महात्मा परमात्मा ने अन्य आत्माओं को दिखाया था। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ये तो दास के नोटिस में है, बाकी और तो बहुत कड़े पुण्यात्माओं को साथ लेके होंगे। तो ऐसे धर्मदास जी को भी सब दिखा दुखू कर वापस छोड़ा। तीसरे दिन अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार।
दर्शकों, जब मनुष्य हर भक्ति साधना को करे, व्रत उपवास रखे, फिर भी जीवन में केवल दुख ही दुख मिले, तब उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कुछ कहानी थी राजस्थान के रहने वाले महेंद्र सिंह सिसोदिया जी की। महेंद्र सिंह जी ने अपने धर्म में प्रचलित हर पारंपरिक भक्ति साधना को अपनाया, लेकिन अफसोस, ना तो इनकी परेशानियां दूर हुईं और ना ही बीमारियों ने इनका पीछा छोड़ा। लेकिन दर्शकों, आज महेंद्र सिंह जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनके द्वारा बताई गई शास्त्रानुकूल भक्ति को अपनाया है, तब से मेरे जीवन की सारी परेशानियां और बीमारियां खत्म हो गई हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने महेंद्र सिंह जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनकी बीमारियां और परेशानियां छूमंतर हो गईं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं महेंद्र सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह सिसोदिया। महेंद्र सिंह जी, कहाँ से आए आप? मैं ग्राम गंडाल, तहसील बामणवास, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान से आया हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले सर यही करते थे, जैसे देवी की पूजा और हनुमान जी की पूजा, भूत प्रेत, ये जो भी आउत प्रेत, इनको पूजा करना, ये सब करते थे सर। सर, जब ये सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर, मैं 45 साल तक रोजगार के लिए घूमता रहा और 3.5 साल तक मैंने कैला देवी की अखंड जोत चलाई, घर पे चामुंडा की चलाई थी, और उनसे मेरा कोई फ़ायदा नहीं मिला था। घर में इतना भगतमती कर मेरे इतना झगड़ा रहता था, परिवार में झगड़ा रहता था, ज़मीन के ऊपर झगड़ा हो गया था भाइयों में आपस में। तो तांत्रिकों का ऐसा खिलम आया कि ज़मीन के ऊपर मारने वाले हो गए थे सर। फिर उसके चलते चलते घर में बहुत विवाद हुआ, देवी देवताओं को खूब पूज लिया, देवी को खूब पूज लिया। फिर उसके बाद में गुरुजी का सत्संग आ रहा था सर। कौन से गुरुजी का? गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का, टीवी पर। फिर वो सत्संग में देख रहा था सर। फिर उससे पहले सत्संग क्या, ये तो बाद की बात है सर। पहले मैं वहाँ से गांव छोड़ के, ऑयल मिल भी है मेरे सर, वो भी नहीं चल पाई। फिर मैं जयपुर चले गया था, चौकी ढाणी में सुपरवाइज़र था सर वहाँ। तो वहाँ भी 80-90 लाख रुपए 2 दिन के हो जाते हैं सर, इसके शनिवार और रविवार के। तो वो भी तिजोरी टूट गई थी, थोड़ी सी बची थी, वो पेपर घर पे रखे, मैं वो भी बता दूंगा आपको। और तो वहाँ पे भी मैं काम छोड़ के फिर आ गया था सर। फिर उसी पीरियड में मेरा ये रोग हो गया था, कैंसर सर। मुंह सड़ गया था पूरा, ये यहाँ पे इतने घाव हो गए थे, ब्लड मवाद अंदर जाती थी, और 72 किलो वज़न था, उसमें से 45 किलो के लगभग मेरा वज़न रह गया था। बड़ी बड़ी मूछें बढ़ा रखी थी सुपरवाइजर से, मतलब ऐसा बेस बना रखा था कि बहुत विकराल। तो वहाँ वो चोरी होने के बाद में थोड़ी सी तिजोरी बची, वो भी परमात्मा की दया से बची नहीं। उसके बाद तो मैं जेल में सड़ता रहता भगत जी। तो वहाँ से मैं छोड़ के आ गया था जब ये लाइलाज हो गया और मेरे ये बीमारी नहीं मिट पाई, फिर घर आ गया था सर मैं। सर, आपके जीवन में जो इतनी सारी समस्याएं थी वो कैसे ठीक हुई? ये सर रामपाल जी महाराज भगवान इनकी शरण में जाने से मेरी ठीक हुई सर। ऐसी क्या परेशानियां थी आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ठीक हो गई? सर, मेरी परेशानी एक तो रोज़गार नहीं चल रहा था सर। ऑयल मिल थी, वो बहुत नुकसान दे रही थी, कभी मिल में नुकसान, कभी इंजन में, कभी, और घर में इतना झगड़ा लड़ाई ये हो रही थी सर। और बीमारी इतनी पीछे पड़ गई कि इलाज नहीं हो पा रहा था। घर में लड़ाई झगड़े, तांत्रिकों का प्रकोप, भूत प्रेतों का प्रकोप, इतना झगड़ा हो रहा था सर। तो ये सब आराम मेरा गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद ही आराम हुआ सर। और सर मैं वहाँ से चौकी ढाणी से जब वापस आया तो मेरे अंदर एक डॉक्टरों ने मना कर दिया था, यहाँ पे कैंसर हो गया था सर। ये छेद थोड़ा सा ही घटा था, होने वाला था, और घाव हो गए थे बहुत बड़े बड़े अंदर, और ब्लड मवाद अंदर जा रहे थे, और 5-5 किलोमीटर में दूर चले जाता तो रात भर बैठा बैठा निकालता था। पागल जैसी स्थिति हो गई थी सर। 45 साल तक तो मेरा कोई रोज़गार धंधा चल ही नहीं पाया। सारे बच्चे जवान हो गए थे सर, और उनकी शादी ब्याह के लिए और पढ़ाई के लिए एक बेटा है सर। परमात्मा का पढ़ाई के लिए पैसे मेरे पास नहीं थे सर।
और वो पैसे उनको दे नहीं पाया, तो वो पढ़ाई जैसे तैसे अभी भी कर रहे हैं सर। उसके बाद मैं गांव आ गया सर, चौकी ढाणी की सुपरवाइज़र का वो काम छोड़ के, और घर आके फिर मैं घर पे ऊपर खाना खा के और नीचे आके टीवी देखता रहता था सर। उससे पहले मेरे साड़ी साहब है मलावना चौड़ में, गणपत दास जी नाम उनका, उन्होंने मेरे को खूब कहा, जीजा जी तुम ये देवी देवताओं की पूजा छोड़ दो, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो गुरुजी के पास। और उन्होंने मेरे कई बार समझाया कि जीजा जी कुछ नहीं है इनमें। और मैं अखंड ज्योत देवी की चलाता रहा, यहाँ से काट के पतासा भर के उनको भोग लगाना करना, तांत्रिकों जैसे मेरे को बताया ऐसे मैं करता रहता था सर। पंडितों से खूब बूझ के मैंने इलाज करवाया। चैनपुर बढ़िया भी हमारा पास में गाँव है, उससे जहाँ भी बालाजी बताया तौलिया सर, वहाँ भी मैं गया था सर। नौसारी में मैं सर्विस नौकरी करता था सर, डायमंड ऑफिस में, तो वहाँ भी मेरे नुकसान होने लग गया, हीरे ऑटोमेटिक गायब होने लग गए थे सर। फिर एक ऊपर सेठ रहता था, उसने मेरे से कहा कि तू उदास कैसे है सेठ। फिर मैंने कहा यार बाप, ये हीरे जा रहे हैं बाप, उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ कम पड़ते जा रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों से परेशान हो गया, इन सब चीज़ों से धक्का खा लिया था सर। फिर उसके बाद में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान की शरण में गया। उसके बाद मेरे सब रोग ठीक हो गए और घर में सुख शांति हो गई, और आज मेरा रोज़गार बढ़िया चल रहा है सर। सर ये मेरे जो रोग हुआ था कैंसर का, ये इस जगह हुआ था, ये 2 दांत है सर। इसके एक दांत तो पड़ गया था, उसके नीचे मवाद का वो था, यहाँ पे छेद होने वाला था, तो ये इतना घाव इधर था, सड़ रहा था पूरा, और ब्लड और मवाद अंदर जाती थी, तो उनकी जलन इतनी तेज़ लगती थी पेट में, तो मैं बैठे बैठे रात निकालता था सर। और डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि तुम अब सेवा तुम्हारी घर जाओ, या 6 लाख रुपए ऐसे इलाज के लगेंगे, वो तुम कर नहीं पाओगे, अब सेवा जितने भी दिन तुम जियो। और वो मेरे को पता चल गया था सर 100% में 15-20 दिन की मेरी ज़िंदगी रह गई थी उम्र इतनी। वो मेरी सारे बीमारी परमात्मा ने ठीक की, रामपाल जी भगवान ने, और आज सब तरह से सुख शांति है सर। और सर ऐसे तो बहुत लाभ है सर, जो गिना ही नहीं पाऊंगा आपको सर, हर रोज़ लाभ होता है सर। कई बार ऐसे एक्सीडेंट बचते हैं सर, जो कि कोई देखने वाले ये कहते हैं कैसे बच गया तू सर। सर एक बात बताइए, पहले जो इतनी सारी साधनाएं आप कर रहे थे, उन साधनाओं को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, सर कैसे, क्या कारण है? सर मैं ये सारे सत्संग देख रहा था परमात्मा का, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का टीवी पर। तो वो क्या कर रहे थे सर, वो गीता जी को खोल के बता रहे थे कि उसमें देवी देवताओं की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है, उपवास करने से कोई लाभ नहीं। मैं 9 दिन दुर्गा का उपवास करता था सर, सप्तशती का पाठ करता था सर। सर जी पहले हम क्या है कि मनमानी हमारी मन इच्छा से जो भक्ति पूजा कर रहे थे देवी देवताओं की, इससे लाभ नहीं मिल रहा था सर। और जब से परमात्मा ने हमको सत्य भक्ति बताई है वेदों के अनुसार, उससे लाभ मिल रहा है सर हमको। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज से मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ, उनका ज्ञान को समझें और वेदों में खूब मिलान करें, देखें, पढ़ें, और उनकी शरण में आके अपने जीवन का लाभ उठाएं और कल्याण करवाएं सर। सर अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? बहुत सारे टीवी चैनलों पर परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी चलती है सभी चैनलों पर, बहुत सारों पर, और तो उसमें नंबर दिए रहते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में खुल रहे हुए हैं नामदान केंद्र, फ़ोन करके अपने कांटेक्ट करके नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।